जय हिंद साथियों। देखिए, आज फिर से आपके सामने एसएससी 2025 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या फिर सीपीओ या सिलेक्शन पोस्ट का हो, तो देखिए हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले जो एग्जाम्स हैं जितने भी जिसमें मैथ के वोकैब पूछा जाता है उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, कोई भी एग्जाम में ना प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादातर का ज़्यादा वेटेज रहता है उसका, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर कर जाइए। और ये मैं जो वर्ड मीनिंग करा रहा हूँ ये सब के सब इस ब्लैक बुक से लिया हूँ। और इस ब्लैक बुक में एक चीज़ जो है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई भी एक वर्ड दे दिया, उसका साइनोनिम्स एंटोनिम्स 2 से 3 दिया हुआ, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है, बाकी जो 2-3 वर्ड दिया हुआ है ना इजी इजी, उसको नहीं पूछता, उससे हटकर पूछता है। तो उस हटकर चीज़ों को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हटकर मेहनत करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लैक बुक का जो है किताब उसको उठाइए और उसके बाद अपने पेंसिल रखिए और पेंसिल से देखिए कुछ इस तरीके से करिए। आप देख सकते हैं एक वर्ड का जिसे साइनोनिम्स कॉर्डियल है, तो कॉर्डियल का साइनोनिम्स जितना बुक में दिया हुआ है, मुश्किल से 2 से 3 दिया हुआ, आपको जितना आता है सब के सब वहीं पर लिख दीजिए पेंसिल से। उसके बाद जो नहीं आता है ना, गूगल करके वहीं उसी वक्त लिखिएगा कॉर्डियल साइनोनिम्स, तो वहाँ पर जितना भी आउटपुट देगा आपको उसका मीनिंग, उसका साइनोनिम्स, तो आपको लिख लेना है टोटल, ठीक ना। और जो लगे आपको कि नहीं लिखना है, याद है, उसको मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता। और ये कंटिन्यू ज़्यादा नहीं, आप 1 महीने तक करिए। हालांकि मैं 90 दिन का टारगेट दिया हूँ, 90 दिन कर लीजिएगा तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 यदि वोकैब पूछा जाता तो 10 में 10 कर आइएगा। तो इस तरीके से करके एक भी नहीं छोड़िएगा। एग्जामिनर कितना भी चालाकी कर ले, कितना भी इधर उधर क्वेश्चन उठा कर दे दे, आप बना कर आइएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और सच में नहीं छूटता है। सिर्फ ये आपको वोकैब में काम नहीं देगा, बल्कि जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्लॉज टेस्ट में भी काम देगा, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद क्लास देखकर इसको छाप सकते हैं, लिख सकते हैं बार बार, तो चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए कॉर्डियल का साइनोनिम्स कितना दे दिए, एंटोनिम्स कितना लिख दिए, इससे बाहर जाकर भी पूछेगा एग्जामिनर? नहीं पूछेगा मेरे भाई, कभी नहीं पूछ सकता है, जाएगा कहाँ। ऐसा थोड़े कॉर्डियल का साइनोनिम्स कुछ और दे देगा, नहीं देगा ना, जो भी देगा उसी के साइनोनिम्स देगा। तो देखिए 26 नंबर आज करेंगे हम। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, मिलनसार या सौहार्दपूर्ण, ठीक ना। इसका साइनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहले एफेबल है, आपको भी जो आता है इसका सिनोनिम्स लिख दीजिए जितना आता है, ठीक ना। तो एफेबल है साइनोनिम्स। जेनियल है, ध्यान रखिएगा, जेनियल और कंजेनियल दोनों का मतलब होता है मिलनसार, होता है घुल मिल जो रहने वाला है। ग्रिजेरियस, ग्रिजेरियस का मतलब जो होता है ना, जो जानवर झुंड में रहता है। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। ग्रिजेरियस एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो उसको बोलते हैं जो जानवर झुंड में रहा करता है, उसी को ग्रिजेरियस बोलते हैं, वही तो मिलनसार हुआ ना। नेक्स्ट जो है वो अमीनेबल है, ध्यान रखना, अमीनेबल का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट है एमिएबल, AMIABLE। नेक्स्ट जो है अमिटी, AMITY, अमिटी का मतलब भी होता है मिलनसार या सौहार्दपूर्ण, ठीक। नेक्स्ट जो है फेलो, फेलो मतलब असल में साथी होता है। साथी किसको बोला जाता है, जिसके बीच पड़ता हो, मतलब मिलनसार हो, जो मिलता जुलता हो, तो फेलो का मतलब भी वही सेंस देता है। सोशलेबल, देखिए समाज में जो रहने वाला क्या है, सोशलेबल, तो सोशलेबल उसी से आया है जो समाज में मिलकर रहता है, ठीक। नेक्स्ट जो हारमोनियस, हारमोनियस मतलब भी होता है सुरीला या एक रूपता होता है, ठीक ना, तो उसी का सेंस देता है, उसी का साइनोनिम्स इसका बनता है। कन्विवियल है, कन्विवियल एक अलग वर्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कन्विवियल का मतलब भी होता है मिलनसार या सामाजिक प्राणी। अब देखिए इसको एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखिए कितना है, इससे ज्यादा सोच सकते हैं आप एग्जामिनर देगा नहीं देगा। यदि देगा भी ना तो मैं गारंटी देता हूँ 4 ऑप्शन में 3 आप छाट दीजिएगा, जब यदि ऐसा कर लीजिएगा तो इसका एंटोनिम्स की बात करें, हॉस्टाइल है। दूसरा है इनमिटी है, इनिमी का इनमिटी बनाया, इनमिटी अलग अलग वर्ड है, इनिमी भी आप बोल सकते हैं। तो इनिमी मुझे लगा सभी को पता होगा, इसीलिए नहीं डाले, बहुत सारा कुछ डाल भी दिए।
इनमिटी है एंटेगोनिस्ट, ठीक ना, एंटेगोनिस्ट मतलब शत्रुता होता है। एग्नोस्टिक मतलब भी वही होता है, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है पग्नेशियस। पग्नेशियस मतलब हालांकि झगड़ालू होता है, ठीक है, वही देता है। विशियस मतलब देखिए क्या होता है, दुराचारी होता है, तो इसी का एंटोनम्स का सेंस देता है, ठीक। विशियस। मैलेशियस मतलब भी वही घृणित होता है, ये जघन्य होता है, तो मैलेशियस है। इनवाय है, ENVY, इनवाय का मतलब भी वही होता है, झगड़ालू या दुश्मनी। फोय मतलब भी दुश्मनी होता है, FOI, फोय मतलब दुश्मन या दुश्मनी। नेमेसिस, नेमेसिस मतलब असल में अभिशाप होता है, तो वही सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। इनिमिकल देखिए, INIMICL, इनिमिकल का मतलब भी होता है शत्रुता, ध्यान रखिएगा। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। बेलिजेरेंट हम उसको बोलते हैं जो राष्ट्र जो है ना युद्ध में लगा हुआ रहता है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है, तो बेलिजेरेंट नेशन बोलेंगे उसको, जो राष्ट्र जो देश युद्ध में लगा हुआ है उसको बेलिजेरेंट बोलते हैं। बेलिकोज मतलब झगड़ालू होता है, देखते होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो हमेशा बेलिकोज होते हैं, या आदमी मतलब झगड़ालू होते हैं, बेलिकोज मतलब झगड़ालू होता है, ठीक। रिवेलरी, रिवेलरी मतलब असल में प्रतिद्वंदी होता है या विरोधी होता है। राइवल का रिवेलरी बना, रिवेलरी बोलिए या राइवलरी, जो आपको उचित लगे, ठीक। ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब भी विरोधी होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ओपोजिशन, आप सुने होंगे पार्लियामेंट में ओपोजिशन के लीडर जो है हमारे हैं राहुल गांधी जी हैं, तो ओपोजिशन का मतलब वो उसके विपक्ष का हुआ, ठीक ना। रेंकोरस है, रेंकोरस का मतलब भी वही सेंस देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, तो ध्यान रखिएगा। कितना हो गया देखिए, कहने का तो हम एक वर्ड मीनिंग बताएं, लेकिन इसमें कितना छुपा हुआ आप गिन लीजिए। तो आप ऐसा नहीं कभी कि सोचिए 50 वर्ड मीनिंग यूट्यूब पर कोई करा रहा है तो कर कर हम खुश हैं, आप 2 ही करिए, बढ़िया से करिए, ताकि जो है ना कोई भी यदि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो हर क्वेश्चन को हम निपटा कराएं। तो देखिए मैं आपको 5 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, पहला स्लाइड में 2 है, बाकी दूसरा स्लाइड में 3 कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार या बंजरहीन होता है, बंजर या अनुपजाऊ, ठीक। तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का साइनोनिम्स की बात करें तो भेन होता है, भेन मतलब बेकार होता है। आइडल मतलब भी बेकार होता है, IDLE, आइडल मतलब बेकार। बेस्ट मतलब भी वही होता है, बेकार या गंवाना या बंजर भूमि बोल सकते हैं, बंजर भूमि होता है बेस्ट। वैरन मतलब भी वही सूखा या बंजर भूमि होता है, अनुपजाऊ होता है, तो वैरन ध्यान रखिए। अस्टेराइल मतलब भी वही होता है, अनउपजाऊ उपजाऊ होता है, ठीक है ना, जिसपे हम कोई उपज नहीं कर सकते। एकार्पस बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है, एकार्पस का मतलब भी होता है वही चीज फलहीन होता है जो कोई चीज नहीं देता है। फैलो, FALL, फैलो मतलब प्रतिभूमि होता है, ठीक है ना, तो प्रतिभूमि वही सेंस देता है कि व्यर्थ है, बेकार है, कोई चीज उपजता नहीं है, तो प्रतिभूमि फैलो मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। ड्राउट, ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा या अनावृष्टि होता है, वृष्टि जो भी बोलिए, सूखा होता है ड्राउट मतलब। एक DRAUGST होता है, उसका मतलब होता है शामिल करना, ठीक ना, DRAUGST लिख लीजिएगा, DRAUGST, ड्राउट का मतलब जो होता है वो शामिल करना होता है, ठीक ना, शामिल करना होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब बेकार होता है, व्यर्थ होता है, निरर्थक होता है। और नेक्स्ट जो है वर्थलेस है, वर्थलेस देखिए वर्थ का ही वर्थलेस बना दिया गया है, तो इसको आप जरूरी नहीं है, आपको पता है तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिख लीजिए। एवॉर्टिक भी होता है, ABORT या एवॉर्टिक भी लिख सकते हैं आप, और जो आपको पता है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हम जितना लिखें उतना पर्याप्त है, हो सकता है 1-2 छूट गया हो, बहुत ऐसा चीज होता है जो पता भी रहता है उस वक्त नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना, तो ये आप लिख लीजिए जितना संभव हो सके। अब नेक्स्ट जो देखिए एंटोनम्स की बात करें इसका, तो एंटोनम्स क्या होगा, फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फलना फूलना होता है, फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना होता है, तो इसका एंटोनम्स की थ्राइव मतलब भी वही होता है, फलना या फूलना होता है, THRIV। प्रोस्पर भी वही होता है, प्रोस्परिटी या प्रोस्पर, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्ध होता है, प्रोस्पर से ही प्रोस्पेरिटी बना है, तो प्रोस्पर मतलब भी वही होता है, फलना फूलना। बर्जियन, बर्जियन मतलब भी वही होता है, फलना या फूलना होता है, सेम मीनिंग। बूम मतलब कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाना, बूम मतलब ज़्यादा मात्रा में होना। ब्लूम, ब्लूम मतलब भी वही होता है, ब्लूम, BLOOM। नेक्स्ट जो है ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब भी देखिए होता है फलना या फूलना होता है, सेम मीनिंग देता है, BLOOM। लुक्रेटिव मतलब लाभ
प्रद होता है, लाभप्रद होता है, तो सेंस वही देता है। यदि ऑप्शन यही सिर्फ रहेगा इसका एंटोनिम, तो यही मारना, ठीक है ना। लुक्रेटिव मतलब लाभप्रद होता है। नेक्स्ट जो है मशरूम, मशरूम वही जो आप मशरूम खाते हैं वो उसी से निकला। मशरूम क्या होता है, खिलता हुआ, उगता हुआ, फलता हुआ, फूलता हुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से पहला स्लाइड में देखिए, कहने का तो सिर्फ 2 वोकैब करवाएं, लेकिन इसका टोटल कितना है मीनिंग गिनिए, इसका वर्ड मीनिंग कितना, ठीक ना। बाकी आप बने रहिए, नेक्स्ट स्लाइड फिर से आएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में 3 और क्वेश्चन आपके सामने हैं वर्ड मीनिंग, और इन तीनों का देखिए साइनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं। सबसे पहला है इलिसिट। इलिसिट का मतलब गैर कानूनी या अवैध होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है ये वर्ड मीनिंग इलिसिट। इलिसिट मतलब अवैध या गैर कानूनी होता है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इलीगल होता है। असल में ये इलीगल वर्ड जो है ना, लीगल से ही बना है। लीगल का मतलब क्या होता है, वैध होता है, जो कानूनी रूप से मान्यता हो जिसको, उसी का इलीगल कर दिया, ठीक है ना, निगेटिव बना दिया। तो इलीगल का मतलब भी गैर कानूनी या अवैध होगा। इलेजिटिमेट, ये ध्यान रखिएगा, ये भी लेजिटिमेट से ही इलेजिटिमेट बनाया, ठीक है ना। तो इलेजिटिमेट का मतलब क्या होगा, अवैध या गैर कानूनी। नेक्स्ट जो है तब्बू, इसको बोल सकते हैं टैबो या टब्बू। टैबो बोलिए, TABO। टैबो मतलब होता है वर्जित या निषिद्ध माल होता है, ठीक है ना। टैबो मतलब वर्जित कोई चीज या निषिद्ध माल, ठीक। नेक्स्ट जो है देखिए लॉफुल से ही अनलॉफुल बना दिया। लॉफुल का मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से, अनलॉफुल का मतलब गैर कानूनी। नेक्स्ट जो है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब असल में होता है मनाही होता है, ठीक ना, मनाही होता है, तो उसी का सेंस देता है। तो ऑप्शन ये भी रहेगा, तो इसको मान देना, ठीक। नेक्स्ट जो है फेलोनियस है। फेलोनियस का मतलब भी वही होता है, नेगेटिव सेंस देता है फेलोनियस। प्रोहिबिटेड का मतलब भी रोकना होता है किसी भी चीज का, कोई जो अनलॉफुल तरीके से होता है उसी को बोलता है प्रोहिबिटेड। अब डॉडगी मतलब भी वही होता है, हालांकि डॉडगी मतलब धूर्त या चालाक होता है, वही सेंस देता है, ठीक। आउट लॉ है, देखिए लॉ को ही आउट लॉ बनाया है, तो इसका मतलब भी गैर कानूनी हो गया। कंट्राबैंड, कंट्राबैंड मतलब भी वर्जित होता है या निषिद्ध माल जो भी है, कंट्राबैंड बोलिए टैबू, दोनों लगभग वही है। नेक्स्ट जो है वो है रैकेट। आपको पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। रैकेट का मतलब आज जान लीजिए कि होता है अवैध या गैर कानूनी, ठीक है ना, ये वर्ड रैकेट का मतलब, ठीक। नेक्स्ट जो है वो अनऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का परमिशन मिल जाना या उसका जो है ना हरी झंडी, लेकिन अनऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज का मतलब कोई गवर्नमेंट उसको हरी झंडी दिखा देती है, लेकिन अनऑथोराइज का मतलब निगेटिव हो गया, तो वो हो गया गैर कानूनी। अब देखिए लाइसेंस का अनलाइसेंस बना दिया। लाइसेंस का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LICENSE होता है, तो लाइसेंस को अनलाइसेंस बना दिया, मतलब अवैध है, गैर कानूनी है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स देखिए क्या है, लीगल है। अभी क्या बोले, लीगल का ही इलीगल बनाया है, तो क्या हो जाएगा, लीगल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। लिसिट, देखिए इलिसिट है ना, इसी लिसिट को ही इलिसिट बनाकर निगेटिव किया। असल में मेन वर्ड जो है लिसिट है, LICIT, ठीक ना। तो लिसिट का मतलब कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जिसका हो, वैध हो। लेजिटिमेट, देखिए लेजिटिमेट से ही इलिजिटिमेट बनाया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, लेजिटिमेट मतलब कानूनी रूप से होता है। लॉफुल, लॉफुल का मतलब पता है आपको, यदि ये वर्ड पता है तो मत लिखिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब पूरे भर दीजिए बुक को, जो आपको पता है मत लिखिए, और जो नहीं पता है उसको लिखिए, क्योंकि वही पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या करेगा, कटअप गिराने के लिए कुछ तो करेगा ना। कटअप इतना हाई जा रहा, सब लड़का जो है 2-2, 3-3 वर्ड मीनिंग जो बुक में दिया रहता है प्रीवियस ईयर पेपर, वही रट कर चला जाता है। तो उसको जान गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर रट कर आता है, तो उसको गिराने के लिए कुछ तो अलग करेगा ना, कट ऑफ गिराने के लिए, तो वही अलग चीज दे देगा, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इतना सोचिए ना, इतना लिख दिए हैं साइनोनिम्स, क्या एग्जामिनर चाहेगा आपको कि इससे बाहर पूछने का प्रयास भी करेगा तो नहीं पूछ पाएगा। क्या करेगा, एक वर्ड मीनिंग का 10 गो साइनोनिम्स होगा, 15 का होगा, हम 15 ही लिख देते हैं, बस खत्म कहानी। इस तरीके से आपको एग्जामिनर नहीं घेरना चाहिए, आप एग्जामिनर को घेर लीजिए कि जाओगे साला कहाँ, हम तो हर तरीके से रहेंगे तैयार, ठीक। अब देखिए क्या है लॉफुल। वैलिड, वैलिड का मतलब क्या होता है,
इनवैलिड, वैलिड पते हैं, वैलिड मतलब वैध होता है, मान्य होता है। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब कोई चीज़ को उचित बताना होता है, उचित ठहराना होता है, मतलब सही बताना। तो वही सही क्या होता है, वैध को ही तो सही बोलते हैं ना। नेक्स्ट जो है परमिट देखिए परमिट वही सेंस देता है, परमिशन, परमिट। एडमिसिबल, एडमिसिबल मतलब होता है ना, एडमिसिबल भी वही होता है जिसको मतलब माफ किया जा सके। एडमिसिबल मतलब, इन एडमिसिबल मतलब शायद जघन्य होता है। एडमिसिबल का मतलब होता है कानूनी रूप से जिसको मान्यता प्राप्त हो। अनऑथोराइज, सॉरी ऑथोराइज है, देखिए इसी का अनऑथोराइज बनाया है ना, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अनऑथोराइज, अनलाइसेंस, अनलॉफुल, इलिजिटिमेट, इलीगल, ये सब जो है ना, आउटलॉ, ये सब अपने से खुद वहां पर आएगा तो बना लीजिएगा, कोई जरूरत इसको याद करने की नहीं, ना ही लिखने की। अब स्टैचुअरी देखिए, स्टैचुअरी एक बुक पढ़े होंगे, स्टैचुअरी बॉडी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है ना, संवैधानिक होता है, एक वैधानिक होता है, तो यही वैधानिक है, ठीक है ना। वैधानिक मतलब वैध तरीके से, ठीक है ना, तो स्टैचुअरी है, ध्यान रखिएगा। लाइसेंस, देखिए लाइसेंस का मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, इसको जो है ना आप ध्यान रखिएगा, LICENSEDO, SE होता है, ठीक है ना, डी तो बाद में लगा दिया, LICENSE लाइसेंस होता है। जेन्यून, जेन्यून मतलब वास्तविक होता है। अपराइट मतलब वही चीज होता है, सही होता है कोई भी चीज। जस्टिफाई मतलब भी वही होता है, उचित बताना, जस्टिफाई करना। बोनाफाइड का मतलब भी वास्तविक होता है या असली होता है, ठीक। अब देखिए 28 नंबर हो गया। 29 नंबर देखिए लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, ठीक है ना। लिबर्टी, लिबर्टी का साइनोनिम्स की बात करें तो देखिए फ्रीडम है, ये सभी को पता है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, INDEPENDENC, सिर्फ ई होता है, ठीक ना, सिर्फ ई होता है। कहीं इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE दे देगा, यहाँ ई के जगह ना ए दे देगा, लेकिन आपको ये माइंड में हमेशा सेट कर लीजिए कि हमेशा जो ई ही होता है, सिर्फ ई, ठीक ना। इंडिपेंडेंस। रिडीम होता है, देखिए REDW, रिडीम मतलब होता है आज़ादी होता है, ठीक ना, आज़ादी होता है रिडीम। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपना साम्राज्य होता है, तो साम्राज्य ऑटोनॉमी किसी का रहता है तो क्या होता है, स्वायत्त होता है, मतलब स्वतंत्र बॉडी। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब असल में होता है किसी खतरे जगह से है ना निकालना लोगों को। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है इवैक्यूएट, ठीक है ना। अभी जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, तो हमारे नागरिक के वहाँ जो हमारे विदेश मंत्री थे, जो भी इंडिया का नागरिक था, उसको क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया, किसी खतरे जगह से निकाला गया। या फिर और भी कंट्री होता है, जैसे आपका इधर सीरिया में हुआ था, तो वहां से इवैक्यूएट किया गया था लोगों को, खतरे जगह से बाहर निकाला गया था, ठीक। एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का मतलब भी वही होता है, किसी चीज से बाहर निकलना, एक्सट्रीकेट। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव मतलब असल में होता है ना, प्रीरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार होता है, प्रीरोगेटिव ध्यान रखिएगा। प्रिविलेज का मतलब भी विशेषाधिकार होता है, ठीक। प्रिविलेज मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, मिस स्पेल्ड जो है ना, MS लिख देता हूँ, मतलब मिस स्पेल्ड, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। तो प्रिविलेज PRIVILEGE होता है, और वहां पर मिस स्पेल्ड में क्या देगा, LEDG, प्रिविलेज LED दे देगा, लेकिन डी वाला नहीं होता, प्रिविलेज PRIVILEGE सीधा सीधा होता है, ठीक। और सोवेरेनिटी भी होता है, सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, तो सोवेरेनिटी वर्ड बहुत ही आता है, तो सोवेरेनिटी भी मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है, ये दोनों इसीलिए साथ लिख दिए, ठीक ना। सोवेरेनिटी मतलब संप्रभुता होता है, ठीक। अब देखिए इतना सारा लिख दिए, लिबर्टी का सिनोनिम्स चाहकर भी आप छोड़ पाइएगा, कोई भी आएगा बना दीजिएगा, और आएगा तो हो सकता है इससे हल्का भी आ जाए, तो और अच्छा है, लेकिन आप उम्मीद करिए कि बढ़िया आए, अलग आए, ताकि हमको याद रहे, ठीक है ना, तब आगे बढ़िएगा। अब एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए स्लेवरी है, स्लेव मतलब गुलामी होता है, उसी को स्लेवरी बनाया, आप स्लेव भी याद कर सकते हैं, स्लेव या स्लेवरी, ठीक है ना, इस तरीके से। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब क्या होता है, बॉन्डेज का मतलब बंधन होता है। फोरफिट, फोरफिट का मतलब असल में जब्त करना होता है किसी चीज का, ठीक है ना, किसी चीज को। तो यहाँ पर देखते होंगे एयरपोर्ट पे कुछ पकड़ाता है, उसको क्या किया जाता है, फोरफिट किया जाता है, जब्त किया जाता है, ठीक। फेटर, फेटर मतलब भी वही होता है, फेटर मतलब भी वही इसका एंटोनिम्स देता है, ठीक।
और इंस्लेवमेंट, देखिए स्लेव होता है भी, स्लेवरी भी होता है, इंस्लेवमेंट भी होता है, ठीक है ना। इंस्लेवमेंट मतलब भी गुलामी, दास्ता या जो बोली। टेथर, TETH, टेथर का मतलब जो होता है वो पगहा होता है, जैसे गाय भैंस ये सब जानवर का पगहा होता है ना, बांध कर रखा जाता है, तो वो भी क्या है, टेथर है। टेथर उसको बोला जाता है, पगहा तो क्या हुआ, उसको तो गुलामी में ही रखा जाता है ना, स्वतंत्र तो होने नहीं दिया जाता है, पगहा में रखा जाता है, टेथर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब भी सर्व से सर्विट्यूड बनाया, किसी भी चीज़ का चापलूसी होता है। चापलूसी कौन व्यक्ति करता है, जो हमेशा किसी का गुलाम रहता है, किसी का दास रहता है, वही ना सर्विट्यूड करता है। सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब किसी के अधीन होना या किसी के बस में होना, ठीक है ना। सब्जुगेशन याद रखिएगा, सब्जुगेशन मतलब किसी के अधीन रहना या किसी के बस में रहना, वही मीनिंग देता है लिबर्टी का एंटोनिम्स, ठीक। थ्रॉल, थ्रॉल का मतलब भी वही सेंस देता है लिबर्टी का एंटोनिम्स, ठीक ना। थ्रॉल ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट है, वो 30 नंबर है, मिटिगेट। ये मिटिगेट वर्ड बहुत ही पूछा जाता है, ठीक। मिटिगेट वर्ड बहुत ही पूछा जाता है। मिटिगेट का मतलब कम करना होता है या संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा कर देना, ठीक। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो लेसन होता है, ध्यान रखिएगा, लेसन होता है, ठीक है ना, LESSEN, लेसन। रिड्यूस होता है, पता है रिड्यूस, यदि आपको पता है तो मत लिखिए, हम लिख दिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, रिड्यूस। उसके बाद कंसाइज होता है, ठीक है। कंसाइज मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना होता है, CONSISE, और इसका जो है जितना है ना सब इम्पोर्टेंट, ठीक। कंसाइज। टर्स मतलब भी संक्षिप्त करना होता है, TERS, टर्स। एब्रीज मतलब भी संक्षिप्त करना या छोटा करना होता है, ठीक ना, ABRIDG। एलाई भी होता है, कम करना होता है, ALLAY, एलाई। ससिंक्ट भी होता है, SUCCINCT से, ठीक है। इसको जो पढ़ना है ससिंक्ट पढ़िए, हम तो ससिंक्ट पढ़ते हैं, जो आपको लगे, लेकिन एग्जाम में बस आपको बनाना चाहिए, मेन पर्पस होना चाहिए, ठीक। ससिंक्ट। स्टील का मतलब हालांकि शांत होता है, लेकिन स्टील का मतलब यहाँ पर दे दिया है मिटिगेट का ही साइनोनिम्स, कोई बात नहीं, स्टील भी रखेंगे ध्यान में। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब पता है, कम होना होता है ना, डिमिनिश कोई चीज का कम हो जाना, डिमिनिश। एलिविएट, एलिविएट मतलब भी कम होना या संक्षिप्त होना होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है एलिविएट, ठीक, पूछा जाता है। एस्युएज मतलब भी कम करना, ये भी अच्छा वर्ड मीनिंग है, ASSUAGE, एस्युएज। इसीलिए देखिए लास्ट में ना पूरे भर दिए, क्योंकि सब के सब इम्पोर्टेंट था, और ये पूरा वर्ड मीनिंग ही इम्पोर्टेंट है। अपीज मतलब शांत होना होता है, असल में कोई चीज़ का शांत हो जाना और ये कम हो जाना, वही अपीज होता है, ठीक। मोलिफाई मतलब भी वही होता है, शांत करना, MOLLIFY। एसेंटुएट होता है, ADVENTUATE, एसेंटुएट मतलब भी कम करना होता है, ठीक। तो इसका साइनोनिम्स था मिटिगेट का। अब एंटोनिम्स की बात करें तो इनहेंस है, इनहेंस का मतलब वृद्धि करना या बढ़ाना कोई भी चीज़ का, ठीक है ना, इनहेंस हो गया, सुनते होंगे। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब असल में होता है क्या ना, बदतर बनाना, कोई भी चीज़ को इंटेंसिफाई कर देना, मतलब और भड़का देना। एराउज, एराउज मतलब भी भड़काना होता है, ये उकसाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, AROUSE। स्टिमुलेट मतलब भी उकसाना होता है, STIMULATE, स्टिमुलेट, कोई दंगा वगैरह होता है तो स्टिमुलेट। या आपको कोई पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करता तो उसको स्टिमुलेट आपको कर रहा, ठीक है ना। प्रोवोक मतलब किसी को उकसा देना, ठीक ना, प्रोवोक कर देना, कोई लड़ाई झगड़ा है, दंगा फसाद है तो वो प्रोवोक करना मतलब उकसा देना। युगमेंट पढ़ते हैं इसको, AUGMENT, युगमेंट मतलब वृद्धि करना होता है, AUGMENT, युगमेंट मतलब वृद्धि करना। बूस्ट का मतलब पता ही है, BOOST, बूस्ट मतलब कोई भी चीज का ऊपर जाना। ये लार्ज पता है, लार्ज का ही इनलार्ज बना दिया, बहुत बड़ा करना, इनलार्ज कर दिया गया। ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब इमेज बनता है इन लार्ज मतलब बड़ा बनता है, ठीक ना, वही हुआ। एम्पलीफाई मतलब भी वही होता है, बड़ा करना, कोई चीज़ का वृद्धि करना। एक्साजेरेट होता है, एक्साजेरेट का मतलब क्या होता है, भड़काना। एक्साजेरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ को बोलना, ठीक ना, एक्साजेरेट बोला जाता है कि एक्साजेरेट ये बयान दिया बढ़ा चढ़ा कर। रेज, रेज मतलब भी होता है उठना या उगना या बढ़ना, जो भी बोलिए। प्रोपेल पता है, प्रोपल्सन सिस्टम, इसरो और में पढ़े होंगे जब साइंस ये स्पेस से रिलेटेड पढ़ते होंगे कुछ, तो प्रोपल्सन सिस्टम आप पढ़े होंगे, तो प्रोपेल यही इसी का मतलब, इसी से बना प्रोपल्सन। प्रोपेल मतलब बढ़ना कोई चीज़ का आगे, ठीक ना। इम्पेल, इम्पेल भी वही होता है, प्रोपेल और इम्पेल दोनों का मतलब होता है वृद्धि करना या बढ़ना, ठीक। तो आज के क्लास में हम 25 से लेकर
30 नंबर क्वेश्चन यानी मात्र 5 वर्ड मीनिंग की है। और देखिए कहने का सिर्फ 5 है, इसमें से कितना आपको वर्ड मीनिंग दे दिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स। मेरे दोस्त आप विश्वास करिए, अपने भाई के नाते ये हर एक क्वेश्चन जो है ना आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो बोला हूँ उतना कर लीजिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप मत देखिए मेरा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यही असल में वोकैब स्ट्रोंग करना है, बाकी छात्रों से अलग करना है, अलग मार्क्स लाना है, हटकर रिजल्ट लेना है और वोकैब में 100% करके स्कोर आना है, चाहे वो साइनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या क्लॉज टेस्ट। ये 4 ऐसा पॉइंट है ना टॉपिक, इसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा और पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक बुक उठाना है, एक पेंसिल लेना है मेरे भाई। देखिए हम किए हैं, ठीक है ना, किए हैं इसीलिए बोल रहे हैं, पूरे पेज में हम किए हैं। देखिए ये है ना, सिर्फ ऐसा नहीं, देखिए कितना कचरा फैला दिए थे, है ना। तो आपको ब्लैक बुक उठाना है और एक पेंसिल लेना है, ठीक है ना, और एक पेंसिल इरेजर जो भी। यहाँ पर जैसे एलिसिट है, एलिसिट का पहले जो आपको साइनोनिम्स ब्लैक बुक में दिया है, 2-3 दिया हुआ है मुश्किल से, उसको ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो नहीं आपको जो पहले आता है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना, वहां पर वहीं पर बगल में पेंसिल से छोटा छोटा जितना आपको आता है एलिसिट का साइनोनिम्स लिख लीजिए। जो नहीं आता है उसके बाद क्या करिए, गूगल में टाइप करिए इलिसिट साइनोनिम्स, वहां पर उधर से बहुत सारा वर्ड मीनिंग का आउटपुट दे देगा, और जो आपको लगेगा कि बढ़िया बढ़िया है, जो लिखने लायक है, उसको आप वहीं पर लिख लीजिएगा ब्लैक बुक में, ठीक है। और उसके बाद फिर एंटोनिम्स आया ये लीगल, फिर लीगल का ही भी एंटोनिम्स खोजिएगा उसी तरीके से, या फिर लीगल का ही साइनोम मार दीजिएगा, तो इसका मतलब सब निकल जाएगा ना। तो उसी तरीके से आप करिए, ज़्यादा नहीं आप करिए, 1 सप्ताह पहले करिए स्टार्टिंग में, उसके बाद देखिए इम्प्रूवमेंट कितना होता है। और ये आप ज़्यादा नहीं 90 दिन तक करिए, उसके बाद ज़िंदगी में कभी मत करिए, भूल जाइए। कोई बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल, कुछ नहीं पढ़ना मेरे भाई, बस आपको फाइनली चाहिए क्या, इसको हमको ध्यान रखना, याद करना, और नहीं तो ऑप्शन से छाड़ना है। तो आप ये प्रोसेस अपनाइए, ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह तक करिए, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपको हैबिट बन जाएगा, ये आदत हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन देखिए कोई चीज़ मेहनत के बिना संभव नहीं है, ठीक है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक है नहीं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक। तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए इतना करिए, और जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप खुद से करिएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से नहीं करिएगा तब तक आपको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप खुद से ज़्यादा मेहनत करिए। तो ये सब चीज़ें बार बार लिखिएगा, लिंक होकर देखिए, एक ही पेज में 2-3 बार सेम वर्ड मीनिंग आ जाएगा, तो आप उस चीज़ का रिविजन हो जाएगा। तो इस तरीके से करते रहिए, ठीक। कैसा रहा आज का क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।